नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अ, सिंचाई पाइप की लाइन पर छूट प्राप्त होती है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सिंचाई पाइपलाइन पर जो कृषक भाइयों को छूट प्राप्त होती है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। अरे दोस्तों, ये योजना बहुत पैसे पहले से चल रही है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता है, इसलिए छूट का फायदा नहीं ले पाते। लेकिन हमें चाहिए कि योजना की जानकारी हमें हर एक इंसान तक पहुंचे। इसका भी शेड्यूल वैसा ही है कि एक वित्तीय वर्ष में कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अपन। तो चले देखते हैं क्या क्या इस योजना में है और कैसे इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप ऐसी योजनाओं की जानकारी अगर बार बार प्राप्त करना चाहते हो, योजनाओं की जानकारी, जॉब अलर्ट इत्यादि, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन टिडिंग घंटी लगाएं। ठीक है, चलो चलते हैं। सिंचाई पाइपलाइन के लिए उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो सबको पता ही होता है कि पाइपलाइन का उद्देश्य होता है क्या? निश्चित रूप से सिंचाई करना और पानी की बचत करना। तो सरकार का क्या सहयोग है इस पर, तो इस बारे में देखेंगे। अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 60% अधिकतम राशि 18,000 रुपये दिया जाता है। जो लघु और सीमांत कृषक है उनको 18,000 रुपये तक, जो भी कम। ऐसा नहीं है कि अधिक राशि मिल जाएगी कि 1,00,000 रुपए के पाइप लिए तो 50,000 मिलेंगे, नहीं। 60% 18,000 रुपये मिलेंगे और 18,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, जो भी कम हो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अन्य कृषक जो जनरल अदर आते हैं उनको 50% ही मिलती है, ठीक है। अधिकतम राशि 15,000 रुपये उनको अनुदान दिया जाता है सरकार की तरफ से। पात्रता क्या क्या चाहिए, किस पात्रता से मिलेगा ये? तो पात्रता ये है कि कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व, खुद के नाम पर भूमि भी होनी चाहिए। कुएं पर विद्युत या ट्रैक्टर या डीजल का इंजन, जिसे पंप सेट भी बोलते हैं, वो हो। कुएं पर यदि सभी हिस्सेदार, एक कुएं के अलग अलग हिस्सेदार है बहुत सारे, तो अलग अलग पाइपलाइन का अनुदान मांग करते हैं, तो अलग अलग अनुदान भी दिया जाता है। परंतु अलग स्वामित्व होना आवश्यक है और सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में साझेदार कृषकों को स्रोतों से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने पर सभी को अलग अलग अनुदान दिया जाएगा, लेकिन सबकी भूमि अलग होनी चाहिए और भूमि सेपरेट नाम पे होनी चाहिए। अब आवेदन कहाँ से करें, कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए आप नजदीकी मित्र पर जा सकते हैं या स्वयं भी भर सकते हैं। स्वयं भरने का प्रोसेस भी मैं अभी बता दूंगा। स्वयं भर के रसीद ले सकते हो और ई मित्र पे जाओगे तो ई मित्र वैसे भी रिसिप्ट देता है। आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए? तो एक तो आधार कार्ड, हाँ, और आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो ही मोबाइल साथ में होना चाहिए। ई मित्र के पास जाते हो तो मोबाइल साथ में लेके जाना। आप सेल्फ से करते हो तो उस पे ओटीपी आती है, उसके आधार पर आप कर सकते हो। और जमाबंदी चाहिए जिसमें पटवारी से सत्यापित होना चाहिए वो, और वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग 2-2 साल पुरानी जमाबंदी, 1-1 साल पुरानी जमाबंदी लगा देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कुछ बिंदु और भी है इसमें कि आवेदन के बाद पाइपलाइन की खरीदी कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत विक्रेता से ही लिए जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पाइप खरीद के फिर आवेदन करो ना। आपको पाइप खरीदना नहीं, ओनली आवेदन करना है। फॉर्म जमा किया, ऑनलाइन किया, उसके बाद कृषि विभाग आपसे संपर्क करेगा। कृषि प्रवेशक या कृषि अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। वो बताएंगे कि कृषि विभाग से पंजीकृत निर्माता या डीलर यहाँ पर पास में कौन सा है, उससे पाइप लेने हैं आपको। फिर उसके बाद में ही जियो टैग किया जाएगा। कृषि ऑफिस विभाग के जो ऑफिसर होते हैं हर पंचायत पे या कृषि प्रवेशक द्वारा जियो टैग करने के बाद आपकी अनुदान राशि मिलेगी। हाँ, जानकारी वो की हुई जानकारी या तो कृषि परिवेशक देगा आपको या फिर उस क्षेत्र का जो भी अधिकारी है वो देगा, या आपने एसएमएस तो आएगा ही, मैसेज
पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है और अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जाती है। अब वैधता कब तक है कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में, इसकी वैधता कब तक है? इसकी वैधता एक चालू वित्तीय वर्ष तक, एक वर्ष वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है मार्च से मार्च तक। ठीक है, तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, जिसने इसका फायदा नहीं उठाया, बेझिझक होकर फायदा उठाए, अच्छी चीज है। और चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता रहूंगा नई नई चीजें डालने की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।